तो देखिए, इजरायल और हमास के बीच में जंग का आज 7वां दिन है। गाजा पर इजरायली हमले के बाद हमास ने ऑपरेशन बदला लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है और आज आक्रमण की चेतावनी दे दी है। तो जाहिर सी बात है कि हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार इजरायल में मौजूद अपने नागरिकों को लेकर काफी अलर्ट मोड में है। 212 लोगों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इस पूरे मसले पर भारत सरकार का क्या कुछ कहना है, साथ ही इजरायल को लेकर अपडेट क्या है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, जो जरूरत पड़ेगा हम वो यूज करेंगे। अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा, हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है। तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। जब हमने यहाँ दक्षिण इजराइल के एश्केलोन में कुछ भारतीयों से बात की है, उनका कहना है कि उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया। दरअसल भारतीय दूतावास की ओर से यहाँ रहने वाले तमाम भारतीयों को जानकारी भेजी गई है और उन्हें रजिस्टर करने को कहा गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद जैसे जिस तरह से जिनकी बारी आएगी, उन्हें संबंधित इलाकों पर रिपोर्ट करने को कहा गया है और वहां से फिर अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वहां पर जाएंगे और विषय अपने तमाम दस्तावेजों के साथ उन्हें भारत भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या इनमें से भारतीय छात्रों की है, जो दरअसल हाइफा के उन इलाकों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, हाइफा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ऐसे में उत्तर और खासकर दक्षिण एश्केलोन में जहां बड़ी संख्या में केरल के प्रवासी भारतीय भी काम करते हैं और टेल अवीव में, इन सबको निकालना एक महामिशन है, जिस पर के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. तो आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप लोगों के चेहरे पर सुकून पड़ सकते हैं। जंग के हालात के बीच इजरायल से 212 भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौट आए हैं। इनका विमान जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्होंने राहत भरी सांस ली और केंद्र सरकार को दिल से धन्यवाद दिया। विमान के अंदर मौजूद इन सभी लोगों ने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। साथ ही इस मिशन को शुरू करने के लिए मोदी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद किया। विमान के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वदेश लौट रहे लोग सुकून से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरों में आप लोगों के मुंह से सुन सकते हैं कि वो भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। और वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। उन्होंने इजरायल से भारत आए लोगों का स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया और वहां के हालात की जानकारी ली। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इजरायल से लौटे भारतवासी जो हैं कितने खुश हैं, सुकून भरे उनके चेहरे जो हैं देख सकते हैं और किस तरह से वतन वापसी के बाद वो लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वदेश लौटे भारतीयों का जो है वो हौसला बढ़ाया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने उस मिशन के हीरो रहे फ्लाइट पायलट से भी हाथ मिलाया। तो ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब तमाम लोग जो स्वदेश लौटे हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए केंद्रीय मंत्री को आप देख सकते हैं, जिन्होंने विस्तार से उनके साथ बातचीत भी की है कि वहां पर कैसे हालात थे और यहां पर जब आप वापस लौट आए हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक सुकून आपको इनके चेहरों पर दिखाई दे रहा होगा। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, खौफ का मंजर कहेंगे जो लोग इजरायल से निकल कर आए हैं, उन्होंने जिया है वहां पर, जो हालात थे उनको हम शायद शब्दों के माध्यम से तो बयां नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सुकून जरूर नजर आया जब वो उतरे, जब वो अपनी धरती पर लौटे हैं। 212 भारतीय इजरायल से भारत आ चुके हैं। क्या इस बात की कोई जानकारी है कि अभी और कितने भारतीय हैं जो दूतावास से जिन्होंने संपर्क साधा है, जिनको लाने की कवायद जारी है? देखिए, तकरीबन 18 से 20 हजार इजराइल में भारतीय हैं और जो एम्बेसी है वहां पर जो अधिकारी हैं लगातार वो संपर्क कर रहे हैं उनसे, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई थी। 212 लोगों ने, जो सबसे पहले जिन्होंने संपर्क किया वो वापस आ चुके हैं। अब अगली 2 फ्लाइट शेड्यूल है, एक एक करके जो शेड्यूल है वो आगे बढ़ रहा है, तो वो शनिवार की सुबह पहुंचेंगी। तो इस तरीके से आगे धीरे धीरे जो ऑपरेशन अजय है उसको बढ़ाया जाएगा
और जो भारतीय जो तुरंत आना चाहते हैं वो लगातार संपर्क में है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर पहुंचे थे भारतीय उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि एजेंसी की तरफ से बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, लगातार कम्युनिकेट किया जा रहा है और जो जरूरी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने में एजेंसीज जो एम्बेसीज के अधिकारी हैं वो पूरी हेल्प भी कर रहे हैं। जी हिमांशु, सुनने में आ रहा है कि गाजा में अब भी 4 भारतीय जो हैं वो मौजूद हैं। क्या वो भी इस वक्त दूतावास के संपर्क में हैं? अगर नहीं तो क्या उनसे संपर्क साधने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी कोशिश है एम्बेसी की कि हर एक भारतीय से संपर्क किया जाए। अगर कहीं पे स्पेसिफिक जानकारी मिल रही है तो उसके लिए अलग से भी कोशिश की जा रही है। कोशिश लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों में अगर कहीं ये पता लग रहा कि खास तौर से जो वॉर जोन के इलाके हैं, जो ज्यादा अफेक्टेड इलाके हैं, वहां पर अगर कोई फंसा है तो उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाए या फिर उन्हें वापस कैसे लाया जाए, पहले सेंट्रल इजराइल और वहां से फिर वापस कैसे पहुंचाया जाए, इसकी तमाम कोशिशें जारी हैं। क्योंकि जो वॉर जोन का इलाका है वहां पर जो लोग फंसे हैं उनसे बीच में अगर संपर्क हो भी जा रहा है तो उसके बावजूद भी दोबारा संपर्क कट भी जा रहा है और ऐसे में वहां से निकाल पाना बेहद मुश्किल हो पा रहा है। तो कोशिशें लगातार जारी हैं। एम्बेसी की तरफ से जो अधिकारी हैं वो संपर्क बनाए हुए हैं। एक पूरा एक चेन, एक सिस्टम बनाया गया है और कोशिश है कि ऑपरेशन अजय के तहत जो भी भारतीय वापस आना चाहते हैं उन्हें समय से वापस भारत लाया जा सके। जी चलिए, जाहिर सी बात है कि हालात वहां पर जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन उनके मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से कोशिश लगातार जारी है कि तमाम जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको सफलतापूर्वक देश वापस लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए हिमांशु आपका।